संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या होगा, सबसे पहला नंबर ध्यान देना है कि x ग्रेटर देन क्या होगा, y, x ग्रेटर देन y। बड़े वाले को क्या मानना है, y मानना है, छोटे वाले को क्या मानना है, x मानना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि सबसे पहले अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब इसका फार्मूला जो होता है ये होता है बीच की संख्या या परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, 1/2 x प्लस वाई। इसी पे आपको क्या करना है, फार्मूले को रखना है। अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, जैसे 8 और 9 माइनस, जैसे 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर हमने क्या बोला है, दोनों संख्याओं में बड़ी वाली संख्या को क्या मानना है, y। तो y बराबर कितना हो गया 9 और x बराबर कितना हो गया हमारा 8। बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखेंगे 1/2 x प्लस वाई। अब देखिए 1/2 उसी तरह लिख देंगे, x की वैल्यू हमारी क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या है 9। अब कितना होगा 17, 1/2 इंटू 17 क्या हो गया 17 इक्वल टू गुणा हो जाएगा 17 बाई क्या आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। कटने लायक रहेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है, मार्क देना। तो अब आगे दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं, एक दशमलव वाला क्वेश्चन था। दशमलव वाला जैसे है, देखिए दशमलव में कैसे है, जैसे आ जाएगा आपका 0.75 और 1.2 के बीच, ठीक। इसमें देखो ध्यान से देखो, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, क्या है 2 अंक है, पूर्णांक में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे पूर्णांक में क्या एक है, क्या है एक है, तो ऑलरेडी बड़ा कौन हुआ, ये कि ये वाला बड़ा हुआ ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.75 ग्रेटर देन 1.2। अब यहाँ से x बराबर क्या मान लेंगे 0.75, y बराबर क्या हो जाएगा 1.2। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए अब लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर आप क्या लिख लेंगे 1/2 x प्लस वाई। अब यहाँ पे x प्लस वाई हो जाए तो 1/2 हो गया, x की वैल्यू हमारी कितने होगी 0.75 और प्लस 1/1.2। अब इसको लिखने का तरीका कैसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे कैसे 1.75, डेसिमल का जो जोड़ होता है देखो ऐसे कर लेते हैं, फिर बीच में दशमलव है, दशमलव के इधर वाला जो रहेगा इधर लिखेंगे, इधर का इधर, समझ में, दशमलव एकदम सेम होना चाहिए। यहाँ पे 0 भर लेंगे, 5 हो गया, 9 हो गया और 1 हो गया, तो ये आंसर हमारा ये कितना आया जोड़ने पे 1.95, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करें 1.2 और अब इसको गुणा कर निशान लगा देंगे 1.95 गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 1.95 और बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब देख लिए दशमलव हटाने के लिए ट्रिक होता है, अपने से हटा सकते हैं। देखिए ये दशमलव के 2 अंक है ना, यदि नीचे रहेगा दशमलव रहता तो नीचे से हटाते तो जितना होता उतना 0 ऊपर बढ़ता। यदि ऊपर से 2 अंक हटाते हैं, 2 अंक का दशमलव 195 लिख देंगे और 2 लिख देंगे, ऊपर देख लो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक है ना, तो 2 0 यहाँ नीचे पे लगा देंगे। यदि यही नीचे रहता तो ऊपर में 2 लगाते हैं, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, कट करो, 5 3 जा कितना होगा 15, अब कितना बचा 4, 5 9 जा 45, अब 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 39 बाई कितना आ गया 40 हो गया, कितना हो गया 40। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये बीच की संख्याओं को ज्ञात करने का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसे अब इसके बीच
एक से अधिक ज्ञात करना होगा। क्या होगा? एक से अधिक ज्ञात करना होगा। तब कैसे करेंगे? तो मिटाते इसको। देखिए, जब एक से अधिक दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या, ठीक है, एक से अधिक परिमेय संख्या। तो अब इसका देखिए, सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है कि यहां पे दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं। तो माना परिमेय संख्या, हमारा माना परिमेय संख्या x तथा y है, x तथा y है। अब x तथा y है, तो x तथा y के बीच आपको हमेशा ध्यान रखना है कि x जो ग्रेटर देन होगा क्या होगा? y। क्या होगा? y। हमेशा बड़े वाले को क्या करना है? हमको y मानना है, ठीक है ना। इसमें आता है, देखो, अब x तथा y के बीच n परिमेय संख्याएं हैं। कितना है? n परिमेय संख्याएं हैं। कितना है? m परिमेय संख्या है। कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए ध्यान से। पहला नंबर इसके बीच वाला होगा, तो जैसे x है, इसके बीच का भरना है। तो देखिए, पहला जो होगा इसके बाद वाला x प्लस डी होता है, x प्लस डी। और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, x प्लस 3d। ऐसे चलता जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा? nd। क्या होगा? nd। ये होता है। अब d क्या होता है तो आपको हम बताते हैं, अभी बताएंगे क्या होगा d। तो d यही होता है कि आपको निकालना पड़ता है इसके बीच का कितने का डिफरेंस के बाद वो नंबर आता है, वही उसका d होता है। उसको सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फार्मूला जो होता है d निकालने का, d बराबर आप लिखेंगे y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1। आपको d निकल जाएगा, x आपको मालूम ही रहेगा। जो x रहेगा उसी में अगला वाला d का मान जोड़ेंगे, दूसरा आ जाएगा। फिर अगले में x प्लस 2d जोड़ेंगे, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। इसी तरह सारा क्या होगा? आता चला जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है d निकालने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला। अब इसके बारे में जान लीजिए। y बराबर आप जानते हैं, n बराबर यहाँ होगा, n बराबर हम लोग जानते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे हमको यहाँ पे n पद बोला है, कितना बोला है? n पद। यदि हमको 4 पद बोलेगा तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 4। 5 पद बोलेगा तो कितना लिखना होगा? 5। 6 पद बोलेगा कितना लिखेंगे? 6। और d निकाल करके इसके बाद ये यहाँ से हमको क्या बना लेंगे? इसके बीच जितना चाहिए, जैसे 4 चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और इसी के आगे x प्लस 4d, ऐसे करके 4 संख्या हम लोग क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया? तो चलिए उतारिए इसको। देखो, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे ना। देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसको। क्वेश्चन हम लोग लेंगे 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, मार्कर था यहाँ, पीछे देखना तो देखना। 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर हम लोगों ने, आप पहले ही आपको बताया है कि ग्रेटर देन 5 हो गया।
कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो y बराबर क्या मान लेंगे 5 और x बराबर क्या मानेंगे 4, क्या मानेंगे 4। d निकालने का तरीका बताया, d बराबर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बटा में n प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा n बराबर भी आपका दिया हुआ है, n बराबर कितना है 4, कितना है 4 पद ज्ञात करना तो 4 लिखेंगे। अब यहीं पे रखिए y का मान कितना हो गया 5 और x का मान कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1। अब बराबर, अब देखिए इसको आगे करेंगे, 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा और 4 1 कितना हो गया 5, मतलब क्या हो गया d बराबर हमारा कितना आ गया, d बराबर 1/5 आ गया, 1/5। अब 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं हम जानते हैं ना, पहली परिमेय संख्या कौन सी होती है x प्लस डी, x प्लस क्या होता है d। तो अब क्या कर लेंगे, x के जगह पे कितना रखेंगे, ये देखिए 4 हो गया और d के जगह पे कितना हो जाएगा 1/5, कितना हो गया 1/5। अब देखिए इसका बिना एलसीएम लिए आप कर सकते हैं, कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा कीजिए, क्या करिए गुणा करिए और एक को उसमें जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा, घटाना है तो घटा दीजिएगा, जैसे जोड़ है तो जोड़ ही करेंगे। तो 5 चौक को कितना होता है 20, अब 20 एक कितना हो गया 21, तो 21 बटा कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। ये क्या हो गया हमारा पहली, जो पहली परिमेय संख्या है ज्ञात करनी थी वो आ गई। दूसरी परिमेय संख्या बराबर हमारे क्या हो जाएगी x प्लस 2d, कितना हो जाएगा 2d, बस यही d बढ़ेगा, x जो रहेगा पहले यूज करेंगे वही, 4 प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2/5, 5 चौक को 20 और 2 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22, 22 बटा कितना हो गया 5, कितना हो गया 22/5। दो संख्या हमने ज्ञात कर ली, अब और ज्ञात करना है तो ऐसे ही क्या करते हैं निकाल लेंगे, तीसरी संख्या को निकालना होगा तो x प्लस क्या कर देंगे 3d कर देंगे, क्या कर देंगे 3d, x प्लस 4d, ऐसे 4 संख्याएं आपका क्या हो जाएगी निकल जाएगी। ठीक है, उतारिए। दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें एक तो भिन्न वाला देख लीजिए। टू बाई 5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या इसमें ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता करना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो भिन्न आ गया, कैसे पता करोगे, तो देखो ऐसे आसान तरीका, 4/5 और 3/4 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 2 जा 8, इसके नीचे लिखो 5 3 जा 15। अब कौन बड़ा है, 8 बड़ा है कि 50 बड़ा है, 50 बड़ा, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 2/5 ग्रेटर देन 3/4, 3/4 हो गया। अब इस तरह से मालूम करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाला आएगा भिन्न वाला आएगा। तो अब यहाँ पे x बराबर आपका क्या हो गया 2/5 और y बराबर हमारा कितना हो गया 3/4 और n बराबर कितना हो गया आपका 5 बोल रहा है तो 5। ठीक, d निकालिए, d बराबर हम लोग जानते हैं y माइनस एक्स बटा में क्या होता है d, अरे n+1 कितना होता है n+1, d बराबर हो जाएगा आपका y का मान कितना है 3/4 और x का मान कितना हो गया 2/5 हो गया। और नीचे कितना कर लेंगे, n का मान कितना है 5 बोला है तो 5 कर लेंगे आप +1। ठीक, अब इसको आपको हमको क्या करना है हल करना है, तो इसको अलग से कहीं हल कर लेंगे। चलिए यहीं पे हम हल कर लेते हैं, 3/4 और -2/5 को इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 5 बार में 5 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, कितना आ गया 8। अब 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7,
7 बाई कितना आ गया 20। इसका मतलब ये पूरे का मान जो वैल्यू है हमारे ऊपर वाले का, ये कितना आया है हमारा, कितना आया है 7/20। अब बटा में 5 है, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब ऊपर जाइए, d बराबर, अब देखिए ध्यान से 7/20 ऐसे लिख लीजिएगा, गुणा का निशान होगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर, पलट दीजिए नीचे वाले को, तो 1/6 कर लीजिए, क्या कर लिए 1/6, जो हर रहता है अंश हो जाता है, अंश जो रहता है हर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने लायक है नहीं है, तो d बराबर 7 कितना होगा 6 2 जा 12, मतलब 120। d का मान कितना आ गया 120। अब यहाँ पे लिखेंगे 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है, क्या है निम्न है। पहला क्या मानेंगे x प्लस डी, दूसरा पहला क्या हो जाएगा x प्लस डी, तो x का मान कितना हो जाएगा आपको लिखिएगा, x बराबर कितना मान है 2/5, d की वैल्यू कितनी होगी 7/120, कितना हो गया 120। अब करिए इसका, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम होगा ना, तो 5 और 120, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, कितना होगा 120। 5 दूना के 10 और 5 चौक को 20, कितना है 24 आया, कितना आया 24। 24 को ऊपर गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, 120 में 120 का भाग देंगे वही आएगा। अब ये कितना हो गया 8 7 15, कितना हो गया 15, 1 4 1 कितना हो गया 5/120, मतलब 55/120 आया। इसको काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 चौक को 20, मतलब 11 बटा कितना आ गया 24 हो गया, कितना हो गया 11/24 हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका। दूसरा इसी तरह से ज्ञात करेंगे, तो x प्लस क्या होगा 2d होगा, कितना होगा 2d। x की वैल्यू आपकी कितनी आई है 2/5 है, कितना 2/5 है, तो 2/5 रखेंगे, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, कितना होगा 3/4। अब देखिए यहाँ से 2/5 अब प्लस 2 3 जा 6/4 हो गया, कितना हो गया, चाहे काट लो यहीं से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो